प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र हो रहा है। विशेष सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब आदिवासी आरक्षण विधेयक को कल सदन में पास कराया जाएगा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल जी के शोक के उल्लेख के बाद, शोक श्रद्धांजलि के बाद 17 आज के दिन भर के कार्य रोक दिया गया है। कल फिर से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, उसको राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विशेष सत्र है। आदिवासी का आरक्षण इन लोग पाप किए थे, आदिवासी को नीचा दिखाने का काम किए थे। जो अनुसूचित जाति को, पिछड़ा वर्ग को जो काम किया था, उसका पाप हम लोग 2 महीना हो गए लगातार भुगते हैं। तो प्रतिपक्ष से तो मैंने लगातार अनुरोध किया है और सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि सर्वानुमति से, सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को सदन में पारित करना चाहिए। प्रतिपक्ष की भी गरिमा बढ़ेगी और प्रदेश की जनता के सामने प्रतिपक्ष की भी विश्वसनीयता बढ़ेगी। 2 दिन के इस विशेष सत्र में पहले दिन हम सब लोगों ने मिलकर के विधानसभा के सदस्य रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी को और पूर्व सदस्य रहे इस सदन के स्वर्गीय दीपक पटेल जी को हम लोगों ने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। समूचा सदन उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, आरक्षण को लेकर के विशेष सत्र बुलाया गया है, आज तो स्थगित हो गया, कल से कार्यवाही शुरू होगी। आखिर किन किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा और सरकार की तरफ से क्या तैयारी आरक्षण को लेकर? जिन दिनों आरक्षण को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो रही है और इस दौरान सरकार ने एक तरह से ट्रम्प कार्ड खेला है और भानु प्रतापपुर उपचुनाव से ठीक पहले विधानसभा का सत्र यहां पर बुलाया गया। 2 दिवसीय सत्र था। आज दिवंगत जो सदस्य हैं उनके सम्मान में जो है सत्र समाप्त हो गया, लेकिन उसके बाद कल की जो बैठक है वो उस दौरान हंगामा जो है वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक तरह से सत्ता पक्ष की तो तैयारी है ही, क्योंकि जो आरक्षण संशोधन विधेयक ला करके एक तरह से आदिवासियों का हितैषी अपने आप को सरकार बताना चाह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपनी रणनीति बना ली है। आज संयुक्त विधायक दल की एक बैठक रखी गई जिसमें कि बीजेपी के विधायक तो मौजूद थे ही, साथ ही साथ जेसीसी के बसपा के भी विधायक शामिल हुए और एक तरह से ये रणनीति बनी है कि इस संशोधन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि जो विधेयक एक तरह से लाया जा रहा है उसमें बताया ये जा रहा है कि इसमें आदिवासियों का 32% आरक्षण रहेगा, साथ ही साथ ओबीसी वर्ग का 27% और एससी वर्ग का 13%। इसके साथ जो ईडब्ल्यूएस है
उनका जो प्रतिशत रहेगा वो तकरीबन 4% रहेगा। लेकिन अब एक तरह से इस पर सियासत तेज होगी, हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि संशोधन प्रस्ताव जो लाया जा रहा है वो उसमें बसपा के भी विधायक शामिल है, बीजेपी के भी विधायक शामिल है, और उनकी मांग रहेगी कि जो एससी का आरक्षण प्रतिशत है वो 13 से बढ़ा करके 16% कर दिया जाए, और ईडब्ल्यूएस जो कि 4% रखा गया है सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए, वो बढ़ा करके 10% सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार रखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 10% तक जो है ईडब्ल्यूएस वर्ग को दिया जा सकता है, उसमें सरकार अपने हिसाब से कम या ज्यादा आरक्षण कर सकती है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक तरह से तीखी बहस हो सकती है। तो कल देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए देवव्रत। बालोद से बड़ी खबर की बात करते हैं। ब्रह्मानंद नेताम मामले में आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। बालोद में नजर आई है झारखंड पुलिस और आरोपियों को तलाश करने पुलिस पहुंची है। पुलिस लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। ब्रह्मानंद नेताम मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों को तलाश करने पुलिस पहुंची है, झारखंड पुलिस पहुंची हुई है और लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में लगी है। ज्यादा जानकारी के लिए ढिलेश्वर जुड़ गए हैं। ढिलेश्वर, झारखंड पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है आरोपियों को पकड़ने के लिए, क्या ज्यादा जानकारी? आज शाम को बालोद कोतवाली इलाके में नजर आई और इन जगहों पर लोगों से पूछताछ करते हुए देखिए। मामले में आरोपियों की तलाश करने के लिए बालोद पहुंची हुई थी और बालोद पुलिस का सहारा लेकर विभिन्न स्थानों पर सर्चिंग की जा रही है। ये अभी जानकारी निकल कर सामने आ रही कि उस मामले में एक आरोपी आरक्षक था, केशव सिन्हा, उसके जो करीबी रिश्तेदार जो हैं वो बालोद जिले में रहते हैं और काफी ज्यादा करीबी हैं। इसके कारण से वो केशव सिन्हा की तलाश करने के लिए बालोद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि अब तक के केशव सिन्हा का कहीं कोई तरीके से सुराग नहीं मिल पाया है और अभी भी लगातार तलाश बालोद पुलिस के सहारे से करती नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। चारामा में सीएम भूपेश बघेल ने रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में रोड शो किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद सीएम ने चुनावी सभा की। चुनावी सभा में सीएम ने रिकॉर्ड मतों से उपचुनाव जीतने का दावा भी किया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारामा में वो आम सभा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अपार जनसमूह किस तरीके से उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करते हैं। सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? जबरदस्त। कल 4 सभाएं मैंने की, हजारों लोग उसमें शामिल थे और आज भी जो 2 सभाएं हमने की और रोड शो है, इसमें भी हजारों लोग आके सावित्री मंडावी का आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, कल आपकी सभा के बाद में ब्रह्मानंद नेताम और बृजमोहन अग्रवाल जो है वो सभा करने के लिए निकले थे और उनका कहना था कि वो चैलेंज कर रहे थे कि अगर कांग्रेस पार्टी और झारखंड पुलिस में दम है तो आकर पकड़ लें। पहले वो कहते थे कि फर्जी है, अब पुलिस आ गई, उसके घर में नोटिस दे दिए, तो उनको जाना चाहिए ना, उसमें नैतिकता है तो जाना चाहिए, साहस है तो जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे पुलिस के सामने, भागे भागे फिर रहे हैं। सर, कल सर्व आदिवासी समाज को लेकर आपने कहा था कि समाज का काम ये नहीं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन इसको लेकर सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। देखिए, जब कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे राजनीतिक दल का हो चाहे सामाजिक संगठन का, उसके अपने बाइलाज हैं। यदि सामाजिक संगठन का बाइलाज आप देखेंगे तो उसमें चुनाव लड़ना नहीं लिखा होता। कब समाज में कब चुनाव होगा, समाज में किस प्रकार से काम करेंगे, उसके वो रजिस्ट्रेशन होता है। राजनीतिक दल का राजनीतिक विचारधारा को लेकर रजिस्ट्रेशन होता है। इसलिए मैंने कहा कि समाज के लोगों को समाज के विकास उत्थान के लिए काम करना चाहिए, न कि चुनाव लड़ना चाहिए। वो लोग आए थे, सर्व आदिवासी समाज के कुछ लोग आए थे। हमने कहा कि आप तय करके बताओ, हम सर्वे कराते हैं, लेकिन सर्वे में सबका नाम सावित्री मंडावी का आया। वो लोग कहीं थे नहीं और वो केवल धोखा देने के लिए आए थे, हम लोग गुमराह हो जाएं। लेकिन वो आते ही कैंडिडेट खोजना शुरू किया। हर गांव से कैंडिडेट होगा, हर पंचायत से कैंडिडेट होगा।
और कुछ लोगों को भराए भी, तो वापस भी ले लिए, कांग्रेस के समर्थन में वापस लिए। सर, बात इस उपचुनाव की नहीं, इसके पहले भी आप लगातार इस पूरे क्षेत्र में आते रहे हैं और यहाँ की जनता से मिलते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो स्नेह वापस मिलेगा? ये सीट पिछले समय एक एक करके आ जाना, एक एक करके आ। पिछले समय मनोज मंडावी 26,000 वोट जीते थे, हमें पूरा विश्वास है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इनका कहना है कि पिछले बार मनोज मंडावी जो है वो 36,000 वोटों से जीते थे और इस बार उन्हें उम्मीद है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजे, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच चुका है और चारामा में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने चुनाव प्रचार किया और रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि जनता मेरे साथ है। ब्रह्मानंद नेताम पर आरोप लगने के बाद और भी ज्यादा महिलाओं का मुझे समर्थन मिल रहा है। प्रदेश के मुखिया है, जरूर उनका आशीर्वाद पूरी जनता जो देखना चाहती है उनको मिलना चाहती है। उनके यानी जो 4 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं उन्हीं कार्यों को लेकर पूरी जनता हमारे साथ है। क्या महिलाएं नाराज है ब्रह्मानंद नेताम पे जो आरोप लगा और आपको लगता है कि वो वोटर्स आपकी तरफ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पहले ही बताई, मंडावी जी बिल्कुल महिलाओं को एक स्नेह, एक प्यार, एक बहन, एक माता की तरह बिल्कुल उसे प्यार करते थे। पूरा स्नेह और प्यार वो मुझ पे दे रहे हैं। चारामा में सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बस्तर के हालात के लिए अरविंद नेताम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जीवन भर उन्होंने मलाई खाई और हमेशा की बस्तर की उपेक्षा की। बस्तर यदि आग में जल रहा है तो उसके लिए अरविंद नेताम जिम्मेदार हैं। सीएम से पहले अरविंद नेताम ने कहा था कि सीएम ने सर्व आदिवासी समाज को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। सीएम ने जो कहा है कि समाज का काम समाज की एक्टिविटीज है, हम तो धन्यवाद देते हैं कि समाज को मजबूर कर दिया सीएम ने। पहली बार इस देश में और प्रदेश में समाज को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है समाज को, समाज का काम नहीं है। पर ये दो जो गलतियां इन्होंने किया है हमारे साथ, हमारी सारी जो अधिकार था संवैधानिक का सब खत्म कर दिया। अरविंद नेताम जी अब ऐसा है कि पूरे जीवन भर वो मलाई खाए, लेकिन बस्तर के लोगों की उपेक्षा वो करते रहे। यदि उस समय वो काम किए होते तो आज बस्तर की स्थिति ये नहीं होती। अब बस्तर आग में नहीं जलता, उसके लिए जिम्मेदार कोई है। तो वही मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा का विभीषण कौन है, इसका खुलासा मतदान से एक दिन पहले करेंगे। काज किए बिना मुहे आराम कहा। जब तक विभीषण का नाम हम नहीं बता देंगे तब तक हमको भी चैन नहीं है, और ठीक टाइम में बताया जाएगा। चुनाव के ठीक एक दिन पहले यानी 4 तारीख को हम बता देंगे कि विभीषण कौन है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। श्रद्धा जैसी रायपुर की युवती की हत्या हुई है। हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सचिन अग्रवाल ने तनु कुर्रे की हत्या की थी। कोलकाता भागने की फिराक में था आरोपी। पंडरी मोवा थाने में मामला दर्ज था। ओडिशा के तरई केला के जंगल में शव जलाया गया था। के साथ परिचय था और उसके साथ उड़ीसा गई हुई है, लेकिन उड़ीसा जाने के बाद से वो लड़का को लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि मेरी बेटी से बात करा दो, लेकिन वो बात नहीं करा रहा था, जिस पर उस पर कंप्लेन जो है थाना पंडरी में प्राप्त की गई थी। इसके बाद हमारी टीम उनकी फैमिली के साथ उड़ीसा भी गई थी और लड़के को लोकेट करने का प्रयास भी कर रही थी। वहाँ पर जाने के बाद जानकारी मिली कि 24 तारीख को उड़ीसा के बालांगीर जिले में एक 302 का मामला दर्ज किया गया है। एक लड़की की जो है जली हुई बॉडी मिली थी, बाद में जिसकी पहचान जो है तनु कुर्रे के रूप में भी हुई, और उसके बाद लगातार आरोपी की जो है गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। और बालांगीर पुलिस को जो है हमारी रायपुर की पुलिस भी इसमें मदद कर रही थी, और अभी थोड़ी देर पहले ही जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। वो कोलकाता भागने का प्रयास कर रहा था और उसे पकड़कर वो जो है बालांगीर पुलिस के पास ले जाया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। तनु कुर्रे हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी सचिन के साथ तनु ने फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के दौरान एक युवक का फोन कॉल आया था। सचिन को तनु कुर्रे पर शक हुआ था। थिएटर में ही दोनों के बीच विवाद हुआ। ओडिशा पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। कोरबा से बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरबा की युवती की हत्या का ये पूरा मामला है। ओडिशा के जंगल में अधजली लाश मिली थी। बलांगीर जिले के
तुरई केला से लाश मिली थी। डेड बॉडी लेने गया युवती का पूरा परिवार। बालको नगर के रिंग रोड स्थित निवास पर पहुंची न्यूज 18 की टीम। घटना से लोगों में आक्रोश है। कानोपुरे की अधजली लाश उड़ीसा के बलांगीर के जंगल में मिली है। वहीं पूरे परिवार जो है वो डेड बॉडी को लेने के लिए वो गया हुआ है। इस वक्त हम बालको नगर के उसके घर के पास में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, ये घर में ताला लगा हुआ है। जशपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नेशनल हाईवे पर जारी चक्का जाम समाप्त हुआ है। लव जिहाद के खिलाफ नेशनल हाईवे को जाम किया गया था। कलेक्टर एसपी के साथ शांति समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। युवक युवती को फिर से समझाएंगे परिजन। शहर के कई इलाकों की जांच होगी। अवैध रूप से बसी कॉलोनियों की जांच की जाएगी। संदिग्ध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लव जिहाद के खिलाफ चक्का जाम लोगों का देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना है लोगों का वहां के? रितु, मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले एक सोशल मीडिया में एक शपथ पत्र वायरल हुआ था और उस शपथ पत्र में एक युवती ने धर्म परिवर्तन करके एक दूसरे समाज के लड़के के साथ विवाह की बात उसमें लिखी थी, जिसके बाद जो है काफी यहाँ पर हंगामा हुआ। एसपी ऑफिस का घेराव हुआ। एसपी ऑफिस के सामने लोग आधी रात तक धरने पे बैठे रहे और जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसको लेकर सुबह से ही यहाँ पर जशपुर शहर बंद था। उसके साथ ही जो यहाँ से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे कटनी गुमला नेशनल हाईवे जो थी उस पर चक्का जाम कर दिया था लोगों ने। सुबह से ही लगभग 12 बजे से ये चक्का जाम शुरू हुआ था और देर शाम लगभग 6 बजे ये चक्का जाम समाप्त हुआ। अधिकारियों जो जशपुर के एसपी और कलेक्टर इन्होंने जो है आंदोलनकारियों से चर्चा की। शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में रखी गई, जहां पर ये फैसला किया गया कि जो युवक युवती हैं इनको जो है फिर से एक बार समझाइश दी जाएगी कि वो अपने अपने परिवार के साथ रहें और अपने अपने समाज के साथ रहें। और वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो मांग कर रहे थे कि कुछ संदिग्ध लोग बड़ी संख्या में आकर जशपुर में निवासरत हैं और अवैध कॉलोनियां बसा चुके हैं, तो इनके खिलाफ भी अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिसके बाद जो आंदोलनकारी है वो जो है मान गए और उन्होंने अपना चक्का जाम समाप्त कर दिया है। लेकिन ये बात रही जशपुर की। लव जिहाद के विरोध में कल पत्थल गांव में भी वहां के लोगों ने फैसला किया कि कल पत्थल गांव शहर बंद रहेगा, जिसको लेकर प्रशासन अब अलर्ट है और कल पत्थल गांव में भी दिन भर वहां पे नगर बंद करने की चर्चा सामने आई। पर यहाँ पर जी बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सुकमा से बड़ी खबर की बात करते हैं। सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 लाख के इनामी नक्सली का सरेंडर हुआ है। नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 नक्सलियों ने भरमार बंदूक के साथ सरेंडर किया। पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। धमतरी में सड़क की मांग को लेकर 24 गांव के लोग पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। गुरुवार को 150 के करीब लोग गांधी मैदान पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। आंदोलनकारियों ने बताया कि भारी रेत हाईवा के कारण 24 गांवों की सड़कें बर्बाद हो गई हैं। उनकी मांग है कि नई और चौड़ी सड़क का निर्माण होना चाहिए। आंदोलन कर रहे लोगों ने ये भी बताया कि रेत माफिया लगातार उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। कुलियारी खरेंगा दोनों जर्जर सड़क का जो आंदोलन ये अनवरत 2 महीने से चल रहा है और उसके चौड़ीकरण और नवीनीकरण के लिए हम लोग निरंतर धरनारत हैं। शासन प्रशासन हमारी आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। रेत माफिया हमको धमकी दे रहे हैं। आज हम सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। गांधी बने संजय सिंघानिया से मारपीट हुई है। बदमाशों ने संजय सिंघानिया से मारपीट की। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मारपीट से नाराज महिलाओं ने हंगामा किया। पिछले 6 दिनों से गांधी बनकर संजय प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय के साथ मारपीट से वादवासियों में नाराजगी भी देखी जा रही है।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के दंगल में सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस